ओवरऑल पॉपुलेशन की कितनी नुमाइंदगी करते हैं या कितना इनके खिलाफ हेट है कश्मीरियों के अंदर भी, जो कि आफ्टर ऑल ओवर 90% मुस्लिम्स हैं। तो इन फैक्टर्स को आप सर कैसे देखते हैं? ताहिर साहब, इसमें दो तीन चीजें हैं। सबसे पहली बात आपने बोला कि यू नो पाकिस्तान कब उतना नहीं रहा। देखिए, पाकिस्तान के अंदर भी डीप स्टेट है, ये सपोर्ट करते हैं। और मसाजिदों में पाकिस्तान में जुमे की नमाज के बाद पैसे अभी भी कलेक्ट हो रहे हैं। अभी तो काफी हद तक उन्होंने बंद भी कर दिया एफएटीएफ की वजह से, लेकिन पैसे कलेक्ट हो रहे हैं। पहली चीज। दूसरी चीज, बॉर्डर पे इंडियन आर्मी लगी है लाइन ऑफ कंट्रोल पे, पर कभी कभी ऐसा होता है कि फौज भी नहीं रोक पाती। क्यों? सर्दियां आएंगी, आपने फेंस लगाए हैं, बर्फ गिरी, राइट? बर्फ गिरी, बर्फ हिली, पूरा फेंस एक साथ ले गई 200 मीटर का, रात को 2 बजे ले गई। अब है ही नहीं फेंस वहां पे, अगले दिन आपको फिर फेंस लगाना है। ये सब नेचर के जो बातें हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूं सर। मैं जैसलमेर गया था, तो मैं बहुत पहले 3-4 साल पहले की बात है, तो जैसलमेर में बीएसएफ वालों के साथ में बॉर्डर पे था। तो बीएसएफ के कमांडेंट साहब थे वहां पे। तो मैंने उनसे बोला साहब, ये इधर तो बीएसएफ है और पूरा फेंस है, ये ऐसा किस तरीके से हो सकता है कि पाकिस्तान से यहाँ पे लोग अंदर आ गए, राजस्थान से कैसे आ गए? तो उन्होंने मुझसे बोला कि मेजर साहब आइए, मैं आपको दिखाता हूँ एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग। तो मुझे वो जो सैंड बगी होती है, जो बीएसएफ के पास बड़ी अच्छी वो इंपोर्टेड सैंड बगीज हैं, उस पर बैठाया मुझे। पोलरिस, आई रिमेंबर, वो कोई कंपनी है उसका, उस पर बैठाया और मुझे बिल्कुल तार के पास ले गए। ताहिर साहब, आप बिलीव नहीं करेंगे, ऐसे तार जा रहा है, ऐसे ऐसे जा रहा है, और सडनली एक सैंड्यून है बीच में। मुझसे कह रहे हैं कि परसों ये सैंड्यून नहीं था, ये कल रात बना है सैंड्यून। अब वो सैंड्यून बन गया बिल्कुल, ये जैसे ये फेंस है, फेंस के ऊपर सैंड्यून बन गया। तो पाकिस्तान से किसी को कुछ नहीं करना, उसको तार वार कुछ नहीं काटना, उसको पैदल चल के आना है, क्योंकि सैंड्यून है, तार के ऊपर सैंड्यून बन गया। अब वो 10-15 दिन के बाद अपने आप शिफ्ट हो जाएगा कहीं और। तो ये सब चीजें हैं जो कि यू कैन नॉट फाइट अगेंस्ट दीज थिंग। खैर, कमिंग बैक टू द पॉइंट, जो रेडिकलाइजेशन हुआ है वो इंटरनेट से हुआ है। मैं कई बार बोल चुका हूं, आदिल अहमद डर जो पुलवामा का बॉम्बर था, वो लोकल कश्मीरी लड़का था जिसने सुसाइड बॉम्बिंग करी है। ही वॉज अ लोकल कश्मीरी, ही वॉज नॉट अ पाकिस्तानी। उसको किसने दिमाग में इतना जहर भर दिया उसके कि तुम जाओ और खुद को हमला करो, खुद को भी मार दो और 40 और को अपने साथ ले जाओ? ये किसने उसके दिमाग में डाला? तो बात यह है कि देयर आर पीपल इनसाइड पाकिस्तान हु ऑपरेट दी सेल्स टू रेडिकलाइज द कश्मीरीज, कभी इस्लाम के नाम पे। मैं तो एक ऑफिसर से मिला जिसने इतनी हैरानकुन बात बताई कि वो लश्कर ने भेजा था एक बंदे को, वो पंजाब का था, पाकिस्तानी पंजाब का, उसको लड़ने के लिए भेजा। क्या बोला कि मुसलमानों को ना कश्मीर में नमाज पढ़ने की आजादी नहीं है, वो रोजे नहीं रख सकते। और ये 18-19 साल का था टेररिस्ट, ये इसमें फायर हो गया बिल्कुल। इसने बोला कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, तो मैं भी लड़ूंगा, वहां पे जिहाद लड़ूंगा और हमारे मुसलमानों को ऐसा कर देते हैं, वैसा कर देते हैं। ये रात को जंगल में सो रहा था, इसने अजान सुनी मस्जिद से, वो जंगल होगा बगल में, फिर ये रुका रहा, इसने फिर सुनी, इसने फिर सुनी। ये 2-3 दिन रहा जंगल में, इसने 5 बार अजान सुनी रोज। ये कहता है यार ये तो झूठ बोल रहे हैं यहाँ पे तुम। यू अंडरस्टैंड? तो वहां पे क्योंकि पढ़े लिखे इतने लोग नहीं है, न्यूज के लिए इतना एक्सपोजर नहीं है, तो वहां पे लोगों को भेजने की कोशिश करते हैं। और जो नहीं भेज पाते, जो इंडियन आर्मी ने एंटी इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड लगा रखी है, इंटरनेट का इस्तेमाल करके कश्मीरियों को ये लोग रेडिकलाइज करते हैं। आप स्मार्टफोन देख लीजिए साउथ कश्मीर में, कई जो नौजवान हैं उनके स्मार्टफोन देख लीजिए, उसमें अलकायदा का मटेरियल पड़ा है, इस्लामिक स्टेट का मटेरियल पड़ा है। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, पर कई ऐसे हैं। कौन था कंडुइट पहले? जमातुल इस्लामी था कंडुइट, जमातुल इस्लामी था कंडुइट। अब मैं कोई बात बोलूंगा, किसी खास पॉलिटिकल पार्टी का नाम लूंगा, तो फिर लोग बोलेंगे, वहां पे जाके कश्मीर जाऊंगा तो लोग एयरपोर्ट से ही फिर कि आप ये तो मेजर साहब आप गलत बात कह रहे हैं, और आपको नहीं, पिछली बार एयरपोर्ट में पकड़ लिया 2 लोगों ने कि मेजर साहब आपने ऐसा बोला, ये तो गलत है। फिर मैंने बैठा लाउंज में, मैंने उनको समझाया, मैंने बोला यार ऐसा ऐसा हुआ था कि नहीं हुआ था? कह रहा हुआ था ऐसा। फिर मैंने बोला जब ऐसा हुआ था फिर आप कैसे बोल रहे हैं मैं गलत बोल रहा हूं? तो फिर उन्होंने कुछ नहीं बोला। बट ऐसी ही है पॉलिटिकल पार्टी, जमात इस्लामी के साथ एक खास पॉलिटिकल पार्टी है डायनेस्टी की, वो करती है, मिली हुई है इनके साथ, जमातुल इस्लामी के साथ। जहां पे जमातुल इस्लामी खत्म होता है और कहां पे हिजबुल मुजाहिदीन शुरू होता है, नोबडी कैन टेल। इनके कार्डर ही ऐसे इंटरलिंक्ड है वहां पे।
तो ये सब चीजें चल रही हैं वहां पे सर। इट्स अ हाईली हाईली कॉम्प्लेक्स सिचुएशन इन कश्मीर, इतनी आसान नहीं है, बट इसमें पाकिस्तान का 110% हाथ है, इसमें कोई शक नहीं है। पाकिस्तान इन्फिल्ट्रेशन करवाता है, और जहां पे इन्फिल्ट्रेशन कामयाब नहीं होता, इंटरनेट का इस्तेमाल करके वो रेडिकलाइजेशन करवाता है, ड्रग्स भेजता है। ड्रग प्रॉब्लम एक बहुत सीरियस प्रॉब्लम है, जो कश्मीरी अभी खुल के उसके बारे में बात नहीं करते, बिकॉज आई थिंक जैसे जैसे दिल्ली में है, जैसे यूपी में है, जैसे हिंदुस्तान में कहीं पे भी है, कश्मीर में भी देयर इज स्टिग्मा अटैच टू ड्रग एडिक्शन। और किस माँ बाप को अच्छा लगेगा कि बोलना कि मेरा बच्चा हेरोइन लेता है या कोकेन लेता है? ऐसा तो कोई माँ बाप नहीं बोलेगा ऐसे, बट ये प्रॉब्लम है। ये कश्मीर में भी ये ड्रग्स की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो इसको भी सॉर्ट आउट करना, ये दिस इज ऑल्सो नार्को टेररिज्म। श्रीनगर आप जाते रहते हैं, ना सिर्फ श्रीनगर में बल्कि वैली के बाकी जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पे भी जाते रहते हैं, तो आपको जनरली फ़ज़ा कैसी दिखती है वहाँ पे भारत के हवाले से? चूँकि चीज़ें चेंज हो गई 370-35A की रेवोकेशन के बाद, डेवलपमेंट हो रही है, जो आम जनता है वो अच्छी ज़िंदगी गुजारना चाहती है, तो कैसा आपको दिख रहा है लोगों का कमिटमेंट टूवर्ड्स लाइफ एज वेल एज कमिटमेंट टू वर्क विद मेन स्ट्रीम इंडिया? पहली चीज तो मैं ताहिर साहब, जब भी कश्मीर जाता हूँ, श्रीनगर जाना मेरी मजबूरी है, क्योंकि एयरपोर्ट वहां पे है, बडगाम में एयरपोर्ट है। मुझे तो नहीं पसंद श्रीनगर, इट्स हाईली कमर्शियलाइज सर। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा वरना मेरे दोस्त वहां पे गुस्सा हो जाएंगे, बट श्रीनगर में लैंड होके सर, मैं सबसे पहले 40-45 मिनट में एयरपोर्ट से निकले सर, साउथ कश्मीर, अपना आराम से सर पुलवामा में बैठे हैं, अनंतनाग में बैठे हैं सर, या दूसरी तरफ चले जाएं, फंडवाड़ा चले जाएं, कुपवाड़ा, थोड़ा और लंबा रास्ता है वो, वहां पे चले जाएं, बारामूला चले जाएं, ये जगह अच्छी है। श्रीनगर, श्रीनगर इज लाइक अ कोल्डर वर्जन ऑफ जयपुर, चंडीगढ़, दिल्ली, वो वैसे ही है सर। वो कोई कश्मीर वश्मीर नहीं है श्रीनगर, वो बड़ा कमर्शियलाइज है, मुझे नहीं ज्यादा पसंद श्रीनगर। खैर, हैविंग सेड दैट, मैं आपको बताता हूं कि एक एक्सेप्टेंस है लोगों में कि अब ये जो पाकिस्तान ने चूरन खिलाया ना,